अशी श्री चंडिकावचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टपछंद चामुंडा देवता अग्न्यासोक्त मात्र बीजम दिग्बंध देवतास्तत्वं श्री जगदम्बा प्रत्यर्थे सप्तशती पाठवाग्नित्वन जप विनियोग। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच ओम यद्गुहं परमं लोके सर्वाक्षाकरं नृणां जन कस्यचित् व्याख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। अस्ति गुहा त्वं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तक्षुरस्व महामुने। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचम स्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रित महागौरीति चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतता उत्कान्यातानि नमानि ब्रह्मणेव महात्मना। अग्निना द्वमानुस्ते शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे च विभारिता शरणं गताः। न तेषां जायते किंचित् शुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं। न हि यस्तु भक्त्या स्मृतां नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तानन् संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रिगज समारूढ़ा वैष्णवी गरुणासना महेश्वनी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवांगना। लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना। ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वभरण भूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः। नानाभरण सौभाग्या नानारत्नपशोभिताः दृश्यन्ते रत्नारूढ़ा दैव्या क्रोध समाकुलाः। शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुशलायुधं केटकं तोमरं चैं परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाग्नमार्युद्धमुत्तमं दैत्यानां देहनशाय भक्तानां भयाय च धारयन्तया युधा नित्यतं। देवनाम च हिताय वै नमस्तस्ते महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी। प्राच्यां रक्षुत मामेन्द्री आज्ञामग्निदेवता दक्षिणमस्ते वाराही नेत्र्यातां खड्गधारिणी। प्रतीक्षां वारुणी रक्षेद वायुवां मृगवाहिनी। उद्दिच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी। ऊर्ध्व ब्रह्माणी में रक्षेदस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दशम दिशो रक्षेश्चामुण्डा सवाहना। जया में जागृते पातु विद्या पातु पृष्ठत अजिता। वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता। शिखा मुद्योतिनी रक्षेद मां मूर्धन व्यवस्थिता। मालधारी ललाट च भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी। त्रिनेत्रा च भुर्वमध्ये यम घंटा च नासिके। शंखिनी चक्षुषो मर्धे श्रोतयोर्द्वार वासिनी। कपोलकालिका रक्षेत कर्णमूले तु शांकरी। नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्टे च चर्चिका। अधीर चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती। दंतानां रक्षोत कौमारी कंठदेशे तु चंडिका। घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके। कामाक्षी चुम्बकं रक्षेद वाचं मे सर्वमंगला। ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। नीलग्रीवां बहिकंठे नलिकां नलकूबरी। स्कंदयो खड्गिनी रक्षेद बाहु में व्रजधारिणी। हस्तयोर्दंडिनी रक्षेत अंबिके। चांगुलेषु च नकुलाश्वरी रक्षेत कुक्षो रक्षेत कुलेश्वरी। स्तनो रक्षेन महादेवी मनः शोक विनाशिनी। हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। नाभौ च कामिनी रक्षेत भुवं भुवेश्वरी तथा पूतना कामिका मृढं गूढे महिषावाहिनी। काट्यां भगवती रक्षेत जानवी विंध्यवासिनी। जंगे महाबाला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी। गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी। पादांकुलेषु श्री रक्षेत पादास्तवालासिनी। नखान दृष्ट कराली च कैशासंचय वो धर्वकेशनी। रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागेश्वरी तथा रक्तमज्जा वशामां सान्यस्थि मेदांशी। पार्वती अंतराणी कालरात्रिश्च पित्तं च मुक्तेश्वरी। पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नख ज्वालामुभेद्य सर्वसन्धेषु। शुक्रं ब्रह्माणि में रक्षेष्यां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेण मे धर्मधारिणी। प्राणापानौ तथा व्यानमुदान च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणं। कल्याण शोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी। सत्वं रजस्त्वमश्चैव रक्षे नारायणी। सदा आयु रक्षत वाराही धर्म रक्षेत वैष्णवी। यशा कीर्ति च लक्ष्मी च धनं विद्या च चक्रिणी। गोत्रमित्राणि में रक्षेत पंसुन में रक्ष चंडिके। पुत्राणां रक्षेन महालक्ष्मी भार्यां रक्षोत भैरवी। पंथानां सुपथा रक्षेन मार्ग क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विरजया सर्वतस्तथा। रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी। पद्मेकुं न गच्छतु यदिच्छेच्छु भामात्मन
कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव कक्षिते तत्र तत्रार्थ लभाश्च विजयः सर्वकामिक यं यं चिन्तयते कामं तं प्राप्तोऽनति निश्चितम् परमेश्वर्यमतुल्यं प्राप्स्यत् भूतले पुमानं निर्भयो जायते मर्त्यं संग्रामेष्व पराजितः त्रैलोक्ये तु भवते पूज्य कवचेनावृतः पुमान् इदं तु दैव्या कवचं देवानापि दुर्लभं यः पठेत् प्रयोति नित्यं त्रिशिन्दे श्रद्धयान्विते देवी कला भवेत् त्रैलोक्यश्व पराजितः दिवेद वर्षततं साग्रं कमृत्यु विवर्जितः न शान्ति व्यायधः सर्वे लूता विस्फोटकादाय स्थवारं जङ्घं चैव कृतिं चापि यद्विश्वम् अभिचारिणी सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिनश्च महाबला ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्ष गन्धर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्माण्डा भैरवादय नश्यन्ति दर्शनात् कवचे हृदं संस्थिते मानोर्थ भर्वदे रागस्तु जो वृद्धिकरं परम् यथा वर्गते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपेत सप्तशतं चण्डी कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्धूमण्डलं जपे सशैलवनकाननं तवातिष्ठाति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सु सुरैरपि दुर्लभं प्राप्तुनोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परं रूपं शिवने स मूर्ते ओम इति देवा कवचं सम्पूर्णम् ओम अर्गला स्तोत्रम ओम अति श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीते सप्तशती पाठक जपे विनियोग ओम नमः चंडिकाय मार्कंडेयवाच ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते जयं त्वं देवी चामुण्डे जयं भूतार्ति हारिणी जयं सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते समदकैटभ विद्रा विविधात्र वर्दे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुसोजहि महिषासुर निर्नासी भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुसोजहि रक्तबीज बध्ये देवी चंद्रमुंड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुसोजहि शुंभस्य निशुंभस्य धूम्राक्षस्य च मर्दनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुसोजहि वंदिताग्न गृयोगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुसोजहि अचिंत्य रूप करते सर्वशत्रु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुसोजहि नतव्यं सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरतापय रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुसोजहि स्तुवद्ध भयो भक्ति पूर्वं तां चंडिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुसोजहि चंडिके सत्यं ये त्वामर्चयन्तितः भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुसोजहि देवी सौभाग्यम् आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुसोजहि विदेहि दुषितां नाशं विदेहि बलमुच्चकय रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विसोजहि विदेहि देहि कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विसोजहि सुरासुर शिरो रत्न निकृष्ट चरणंबिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विसोजहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विसोजहि प्रचंड दैत्य दर्पग्ने चंडिके प्राणतायमय रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विसोजहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विसोजहि कृष्णेन संस्तुते देवी सास्वभक्तया सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विसोजहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विसोजहि इंद्राणीपति शब्दाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विसोजहि देवी प्रचंड दोर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विसोजहि देवी भक्त जनोन्माद दत्तानंदोद अंबिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विसोजहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवित्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन् नरः सतु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति सम्पदाम् ओम इति देवी अर्गला स्तोत्रं सम्पूर्णम् ओम अथ कीलकम ओम अस्य श्री कीलक मंत्र शिष्य ऋषि अनुष्टप छंद श्री महाशक्ति देवता श्री जगदम्बा के सप्तशती आठ वाले जपे विनियोग ओम नमः चंडिकाय मार्कंडेय जी कहते हैं विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं जो कल्याण प्राप्ति हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक को जो निवारण करने वाला है उस सप्तशती श्लोक को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जाप से भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है, उसके भी उच्चारण आदि क्रम सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है।
तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें किसी मात्र से सच्चिदानंद स्वरूप देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चारण आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट की वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि कल से दूर उनके अभिष्ट वस्तु सिद्ध होती है। लोगों के मन में शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते, तब इनके श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों के इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासु को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के महादेव जी ने गुप्त कर दिया। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया है उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, जिस प्रसाद रूप से ग्रहण उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक द्वारा महादेवी ने स्त्रोत कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्क्रियन करके इस सप्तशती स्त्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी पार्षद होता है, जो वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरण रहने पर भी संसार में उसे कहीं भय नहीं होता। वह मृत्यु के वश में नहीं पड़ता, देह त्याग अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष उस निर्दोष स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। से जो भी मैंने अपने आप को भी आपको सेवा में समर्पित कर दिया है। स्त्रियों को जो कुछ भी सौभाग्य आप दृष्टिगोचर होता है वह देवी के साथ ही फल। अतः इस कल्याण में स्त्रोत का सदा जाप करना चाहिए। इस स्त्रोत का मंद स्वर से पाठ करने से स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याण में जगदम्बिका की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते।